ॐ श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनम् नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रणाम भगवान। आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ मणि रत्नमाला, जिसमें कल बात चल रही थी ममता जो है वो दुख की महाजड़ है। इसी में आगे एक दृष्टांत दिया है, इसको लेते हैं। एक ग्राम में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी एक स्त्री और एक पुत्र था। एक दिन ब्राह्मण को मीठी पूरियां खाने की इच्छा हुई। उसने ब्राह्मण से कहा, आज मुझे मीठी पूरियां खाने की इच्छा है, थोड़ी सी पूरियां बना लो। ब्राह्मणी बोली, घर में घी शक्कर आटा नहीं है, सामान ला दोगे तो बना दूंगी। ब्राह्मण भिक्षा मांगने चला गया और 5-7 घर मांगकर आटा, घी, दूध और शक्कर लेकर घर पर आया। सामान आते ही ब्राह्मणी पूरी बनाने में लग गई। ब्राह्मण खाने में कंठ तक भरने वाला था। उसकी इच्छा थी कि सब पूरियां मैं ही खा जाऊं, उसमें से किसी को न दूं। इसलिए दीवार के पीछे बैठकर वह पूरियां गिनने लगा। जब कढ़ाई में पूरी छोड़ी जाती थी तभी छन्न की आवाज़ आती थी। आवाज़ आते ही ब्राह्मण समझ जाता कि अब पूरी छोड़ी गई। इस प्रकार वह गिनता रहा। जब मीठी पूरियां तैयार हो गईं तब रसोई के बाहर के दालान में पैर पर पैर चढ़ाकर भोजन करने बैठा। जब ब्राह्मणी पूरी बना रही थी तब उसका लड़का टिकी लगाए देखता जाता था और पूरी मांगने का इशारा करता था। ब्राह्मणी अपने पति के स्वभाव को जानती थी, इसलिए लड़के को पूरी देने की उसकी इच्छा न थी, परंतु लड़के की हट से उसने 2 पूड़ियाँ उसे दे दी। बची हुई सब पूड़ियाँ ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के सामने रख दी। ब्राह्मण ने पूड़ियाँ गिनकर भोजन करना आरंभ किया। अंत में मालूम हुआ कि जितनी पूरियां उसने गिनी थी उससे 2 कम थी। तुरंत ही उसने स्त्री को बुलाकर पूरियां कम होने का कारण पूछा। ब्राह्मणी बोली, जितनी पूरियां थीं मैंने सब तुम्हारे सामने लाकर रख दी हैं, घर में एक भी नहीं रखी है। ब्राह्मण बोला, जब तू पूरियां बना रही थी तो मैं गिनता था, 2 पूड़ियां कम हैं, वे दोनों कहाँ गई? ब्राह्मणी घबराई और जब सत्य ही कहना पड़ा तो ऐसा सोचकर बोली कि 2 पूरी लड़का लेकर खा गया है। ब्राह्मण इस समय तो कुछ न बोला, परंतु उसे लड़के से द्वेष हो गया, क्योंकि उसने विचारा कि अभी तो यह बच्चा ही है, अभी से मेरा हिस्सा बांट लेता है। मेरी पूड़ियों में से खाने का उसे क्या अधिकार था? ऐसा लड़का किस काम का? ऐसा विचार कर कुछ दिन बीच में छोड़कर एक दिन उसने स्त्री से कहा कि मैं लड़के को उसके काका के पास लिए जाता हूँ, वह अपने भतीजे से मिलने को बहुत आतुर हो रहा है। ऐसा कहकर वह लड़के को उसके काका के पास ले चला।
4 कोस चलने के बाद लड़का बोला, पिताजी मैं थक गया हूँ, अब मुझसे चला नहीं जाता। ब्राह्मण बोला, तो इस पेड़ के नीचे सो जा। लड़का सो गया। वहाँ भारी जंगल था। ब्राह्मण ने सोचा, जैसे रामचंद्र को उसके पिता दशरथ ने वनवास दिया था, इसी प्रकार मैं भी पूरियां खा जाने के अपराध में अपने लड़के को वन में छोड़ जाता हूँ। ऐसा विचार कर वह लड़के को छोड़कर गांव की तरफ चल दिया और घर पहुंचकर स्त्री से कहा कि लड़के को जंगल में एक व्याघ्र मिल गया, उसने उसे मार खाया, मैं परिश्रम से बच आया हूँ। इस प्रकार सुनकर ब्राह्मणी श्रावण भादों की वर्षा के समान नेत्रों में आंसू गिराती हुई विलाप करने लगी। वह अपने जी में समझ गई कि पूड़ियाँ खाने के कारण इस दुष्ट ने जानबूझकर पुत्र को मार डाला है अथवा कहीं फेंक आया है। बेचारी का कोई उपाय नहीं चल सकता था, इसलिए रो पीट कर बैठी रही। कुछ दिनों में पुत्र के वियोग से दुखी होकर मर गई। ब्राह्मण को गलित कुष्ठ का रोग हो गया, इसलिए वह भी अत्यंत दुखी हो रहा है। कोई उसकी सहायता करने वाला नहीं है। एक दूसरे स्थान पर भटकता फिरता है। दुर्गंधि के कारण कोई उसके पास तक नहीं जाता। ऐसी दुर्दशा में वह भी अपना दुख रूप जीवन व्यतीत कर रहा है। हाय री ममता, तेरे दुखों की कथा कहने की किसी में सामर्थ्य नहीं है। 2 पूड़ियों के बदले मैं अपने प्यारे से प्यारे कुलदीपक कुमार को व्याघ्र रीछ वाले जंगल में छोड़ देने की सामर्थ्य ममता के सिवाय और किस में हो सकती है। कोई कोई पुत्र की ममता के कारण अपने प्राण तक देने वाले भी निकलते हैं और कोई कोई 2 पूड़ियों के बदले पुत्र के प्राण लेने वाले भी निकलते हैं। इसी प्रकार जीव अपने प्यारे से प्यारे आत्मा को रोटी के टुकड़े के बदले संसार रूप जंगल में फेंक देते हैं। ऐसे जीव कुष्ठी होकर दुर्गंधि से दुख पाते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यही ममता का फल है। इस तरह से इस मंत्र का विवेचन ये पूर्ण होता है। कल नया मंत्र 22वां मंत्र लेंगे। ओम शांति शांति शांति।